गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास कक्षा सातवीं अभ्यास सागर बुक डीएवी के पाठ 7 को करेंगे। पाठ 7 का नाम है स्कूल की छुट्टियाँ। यहाँ ये है सर्वनाम के भेद पर। चलिए पहले सर्वनाम और उसके भेद को समझते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं। चलिए सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुम्हारा। अन्य पुरुष, वह, वे, यह, ये, इनका। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चयता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। तीसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चयता का बोध हो ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है। और 4 नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम या संज्ञा शब्दों के संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो खोएगा। और एक और मैं उदाहरण बताता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आप लिख सकते हैं। और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है। 6ठा है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयोग हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। और एक और मैं उदाहरण बताता हूँ। मैं अकेले ही बाजार चले जाऊँगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां का यह पहला क्वेश्चन नंबर है। जो वाक्य अभी आपने पढ़ा उनमें से मोटे काले संज्ञा शब्दों और उनके लिए प्रयोग में आए रेखांकित सर्वनाम शब्दों के लिए संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द अभी इससे ये जो दिया गया है वाक्य, इसमें से जो मोटे काले और शब्द हैं और ये अंडरलाइन शब्द है उसको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला है क, पिताजी होगा संज्ञा और वे होगा सर्वनाम। ख, स्वामी, पिता, स्वामीनाथन और राजा, और ये सब संज्ञा में होगा। और सर्वनाम में तुम, आप, उसे, मैंने। दूसरा, नीचे दिए गए परिभाषा को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े और लिखे कि बोलने वाले ने अपने लिए
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, इसमें होगा मैं। और है मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, और इसमें होगा मुझे। मेरा गला सूख रहा है, इसमें होगा मेरा। मैंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, इसमें होगा मैंने। और हम शतरंज खेलेंगे, इसमें होगा हमें। चौथा है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े और बताइए कि सुनने वाले के लिए कौन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन है वाक्य? क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं, इसमें होगा आप। तुम छुट्टियों में क्या करते हो, इसमें होगा तुम। गौ मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, इसमें होगा तुम्हारा। तुम्हें कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगती है, इसमें होगा तुम्हें। और 5 में है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े और लिखे कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले, बोलने और सुनने वाले जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पहला है क, वे मुझे बुला रहे हैं, इसमें होगा वे। ख, उन्होंने मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ होगा उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी, इसमें होगा उन्होंने। घ में होगा उसे तो बस हंसना आता है, इसमें होगा उसे। और यहाँ है इसे कहानियाँ लिखने का शौक है, इसमें होगा इसे। 6 नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। वाक्य है यह खिलौना कौन लाया है। 6 है माफ करिएगा स्टैंड गिर गया था। यह खिलौना कौन लाया है, इसमें होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, अनिश्चयवाचक। गौ है यह राज की पुस्तक है, इसमें होगा निश्चयवाचक की यह राज की ही पुस्तक है, इसमें यह निश्चय है कि यह राज की ही पुस्तक है। और आप अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है, इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर स्वयं का प्रयोग किया गया है। स्वयं नीच का हम अपने लिए नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसमें होगा संबंधवाचक। अभी आप लोग पढ़े थे संबंधवाचक, उसमें था जो बोएगा सो खोएगा, तो इसमें वही है, इसमें होगा संबंधवाचक। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, उसमें होगा पुरुषवाचक। 7 है नीचे दिए गए वाक्यों में एक से अधिक सर्वनाम शब्द का प्रयोग है, इन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखिए। वाक्य है मैं अपना काम कर लूँगा, इसमें मैं और अपना को घेरिएगा, और इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तुम क्या लाए हो, इसमें होगा तुम और क्या को घेरा लगा दीजिएगा, दोनों में लिख दीजिएगा कि ये तुम है पुरुषवाचक सर्वनाम और क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह तो श्याम है और तुम, यह है निजवाचक सर्वनाम और तू है पुस्तकवाचक सर्वनाम। आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है, इसमें होगा आपको और कुछ को घेरा लगा के उसमें आपको में होगा पुरुषवाचक सर्वनाम और कुछ में होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उसे
कहा था जो करेगा सो भरेगा। इसमें होगा उन्हें जो और सो को घेरा लगा देगा, और क्योंकि जो और सो एक ही शब्द है इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं जो, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मैं जा रहा हूँ, मैं को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह पुस्तक है, इसमें यह कर दिया क्योंकि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। गो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें होगा तुम कौन हो, यहाँ पर कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। घ अनिश्चयवाचक सर्वनाम बाहर कोई आया है, इसमें कोई को कर दिएगा अंडरलाइन। नीलवाचक सर्वनाम मैं स्वयं कार्य करूँगा, इसमें स्वयं क्योंकि अपने लिए यूज किया गया। संबंधवाचक सर्वनाम जो सोएगा वो खोएगा, जो और वो को घेरा अंडरलाइन कर देगा, आप उसको घेरा भी लग कर सकते हैं। नौ नंबर में है नीचे दिए गए एक अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्दों के द्वारा पूरा कीजिए। जो एक दिन की बात है, मैं घर जा रहा था तभी अचानक मुझे एक दोस्त मिला। उसने पूछा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया मैं किसी काम से आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं तो बहुत डर गया। उसने कहा तुमने कुछ सुना, अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। आप लोगों को शायद ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। परीक्षा समाप्त हो गई। अच्छा सॉरी 10 नंबर में नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन रूप लिखिए। परीक्षा समाप्त हो गई, परीक्षाएं समाप्त हो गई। लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया। लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। वह अपनी बात बता रहा था, वे अपनी बात बता रहे थे। उसने अपनी किताब बस्ते में डाली। वह अपनी किताब बस्ते में डाली। इस लड़के को पकड़ लो, इन लड़कों को पकड़ लो। अब हम लोग 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल के लिखिए। चलिए लिंग बदलते हैं। आप वो वाला लिंग नहीं समझ लीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग बदल कर लिखिए। माताजी, पिताजी, अभिनेता, अभिनेत्री, वधू, वर, वीर, वीरंगना, नायिका, नायक, सुनार, सुनारी। माफ करिएगा। 12 नीचे दिए गए शब्दों के में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। है पहुंचकर, पहुंचकर, बताते, बताते, पहुंचने में याद रखिएगा अनुनासिक यूज होता है। बात में तो के आगे अनुस्वर का यूज होता है। तुकांत को के ऊपर अनुस्वर होगा। पढ़ूंगा ढो के ऊपर अनुनासिक होगा। पर सिखाएगा, सिखाएंगे, सिखाएंगे में एक के ऊपर अनुनासिक होगा। सिखाएंगे, मैंने होगा, यहाँ पर अनुस्वर होगा। अब 13 नंबर पर चलते हैं। नीचे दिए गए
मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगा कर नए शब्द लिखिए। अब हम बताइए मूल शब्द किसको कहते हैं। मूल शब्द जो दिए गए शब्द हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। प्रत्यय पता है आप लोगों को कि प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में कोई शब्द लगे और उसमें उस शब्द में परिवर्तन करे उसे प्रत्यय कहते हैं। और इसमें नया शब्द जो उस दोनों को जोड़ के यहाँ पर बनेगा वो होगा नया शब्द। क है पढ़, आई पढ़ प्लस आई पढ़ाई, जीवन प्लस ई जीवनी, उत्साह प्लस इन उत्साहित, उत्साह प्लस इत उत्साहित, अपना प्लस पन अपनापन, चिल्ला प्लस आहट चिल्लाहट। 14 नंबर है नीचे दिए गए एक वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क है सारा स्कूल हॉस्टल में इकट्ठा हो गया, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, याद रखिएगा अंत में। हाँ भाई यहाँ पर लगेगा कोमा। तुम लोग को पेपर कैसा लगा, यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। राजम ने कहा, यहाँ पर कोमा लगेगा और उसमें ऊपर लगेगा दो 6 और यहाँ दो 9। इसको कहा जाता है इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पर कहा कि और अब के बीच में लगाइएगा कोमा और ऊपर में ये लगा दीजिएगा। तो फिर कल क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन का हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसने पूछा। और यहाँ पर विराम चिन्ह लगा दीजिएगा। इसको कहा जाता है पूर्ण विराम। विजय घोष से आसमान गूंज उठा, यहाँ पर भी यह वाला लगा दीजिएगा। आप चलते हैं एक पत्र के पास। आप लोग बताइएगा कि आप किस पर आप अपने डायरी में डायरी लेखन लिखे हैं, वह विषय को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम परीक्षा के दिन एक अनुभवों को डायरी के रूप में लिखे। वो जब परीक्षा भवन में पहला दिन जो जाते हैं परीक्षा देने तो आपको कैसा लगता होगा, बहुत आनंद, बहुत संतुष्ट होते हो कि घर जाएंगे एग्ज़ाम देके तो बहुत खेलेंगे। वही आपको इसमें लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 13 जुलाई 2026 पीरियड डायरी। 1 मिनट। आज मेरी 6ठी 7वीं कक्षा की सभी परीक्षाएं समाप्त हो गई। आज गणित विषय की परीक्षा थी। मैं तो बहुत डरा था कि आज क्या होगा, परंतु ईश्वर की कृपा से सवाल बड़े सहज थे। सहज का मतलब होता है बहुत आसान थे। मुझे आशा है कि 95% से अधिक आ जाएंगे। अब मुझे अगली कक्षा की किताबें भी देखनी चाहिए। इस छुट्टी में मैं तो कुछ कहानी की किताबें पढ़ूंगा। इसमें मेरी परीक्षा की थकान कुछ कम हो जाएगी। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि साल भर की पढ़ाई मात्र 3 घंटे में कैसे होगी। इस विषय पर चर्चा एवं बदलाव की ज़रूरत है। आप अपना आगे नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ आगे नाम अपना लिखिएगा। और पाठ 8 की वीडियो बाद में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।
टाटा, सी यू, बाय बाय।